हे गाइस, हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आई होप आज की टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं जो टिप्स लेकर के आती हूँ वो मैं खुद यूज़ करती हूँ। और मैं जैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की टिप्स में। अगर आज की टिप्स आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फर्स्ट टिप्स हमारा है इस तरीके के मूँगफली के छिलकों को लेकर के। हम लोग मूँगफली तो खा लेते हैं, लेकिन छिलकों को फेंक देते हैं। अगर आप प्लांट लवर हो, आपके घर में भी छोटा सा गार्डन है, हरे भरे प्यारे प्यारे से पौधे हैं ना, तो ये बहुत काम की है मूंगफली। तो इन छिलकों को मैं देखिए किस तरीके से जार में डाल करके इन्हें मैं पीस लूँगी। इनका बनाऊँगी एक बढ़िया सा फाइन सा पाउडर। तो चलिए मैं पहले इसको पीस लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैं अपने प्लांट में या अपने गार्डन में इसको कैसे यूज करती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये पाउडर बन करके रेडी, एकदम महीन सा। तो चलिए इसको निकालते हैं और उसके बाद में दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा पाउडर देखिए रेडी है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और जो सॉइल है, नॉर्मल सॉइल हमारी होती है, वो दोनों को मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा बहुत बढ़िया सा एक मिट्टी तैयार हो जाएगी जो हम अपने पौधों में यूज करेंगे। और इससे क्या होता है ना, जो हम कोकोपीट यूज करते हैं, कोकोपीट की जगह अगर मूंगफली के इन छिलकों को यूज करें ना, तो हमारी सॉइल बहुत हल्की होती है। और हम इसे आजकल जैसे मनी प्लांट हमें ग्रो करना है या इस सिंगोनियम ग्रो करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो मैं देखिए जैसे ले करके आई हूँ, अब मैं इसमें लगा दूँगी छोटी छोटी सी कटिंग मनी प्लांट की। अब इसे आप कहीं भी चाहे हैंग कर दीजिए, क्योंकि ये सॉइल जो है बहुत हल्की, बिल्कुल कोकोपीट की तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं ये अच्छी है। और इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मूंगफली के छिलके होते हैं इसमें पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस है जिसे हम अलग से फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इन छिलकों को यूज करेंगे ना, तो हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करेंगे और हमें अलग से सॉइल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमें कुछ भी ऐसा नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या है, तो अब से जब भी आप छिलका मतलब मूंगफली खाइए तो छिलकों को बिल्कुल मत फेंकिए और इस तरीके से इन्हें यूज करिए। आई होप आपको टिप जरूर पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये चाकू होते हैं ना, जो लोहे वाले होते हैं, इनमें हम कितना भी इनको संभाल करके रखें, कितना धुलने के बाद में पोछे, लेकिन जंग लग ही जाती है। और जब लग जाती है जंग तो फिर वो सब्जी में भी लगती है और सब जगह। तो हमें लेना है इस तरीके से कोलगेट। कोलगेट बहुत अच्छी तरीके से जंग को रिमूव कर देता है और हमारे चाकू को एकदम से साफ़ कर देता है। मतलब हमें रगड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना फिर, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पे रगड़ देते हैं, स्क्रब कर देते हैं, तो फिर से बहुत जल्दी इस पर जंग लग जाती है। लेकिन अगर आप कोलगेट से इसको यूज करोगे ना, साफ़ करोगे, तो इसमें जंग नहीं लगती है और ये काफ़ी दिनों तक एकदम से सही रहता है और हमारा चाकू एकदम से चमकता हुआ रहता है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं हाथ लगाई तुरंत का तुरंत किस तरीके से सारा का सारा जो जंग था वो छूटने लगा है। और देखिए देखते देखते, मतलब हम किचन में काम करते करते भी अपने चाकू को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और बस अब लीजिए एक स्क्रबर और उससे इसको रगड़ दीजिए। ये देखिए हमारा चाकू हो गया एकदम से क्लीन। तो आपको ये टिप कैसी लगी? इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वाकई मेरी जो बताई हुई टिप है वो है यूज़फुल या नहीं है। और जो फ्रेंड मुझे इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वाकई में आपके टिप बहुत अच्छे हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखिए हमारा चाकू हो गया एकदम से क्लीन और अब इस पर जंग भी नहीं लगेगी जल्दी, क्योंकि जब हम लोग किसी और चीज़ से रगड़ते हैं तो जंग लग जाती है और जब हम कोलगेट से साफ़ करते हैं तो इसमें जंग नहीं लगती। तो मैंने धुल करके आपको दिखा दिया। देखिए कितना बढ़िया एकदम नया सा चमकता हुआ हमारा चाकू रेडी है। तो टिप कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आप बहुत काम की और आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो इस तरीके की जो सिल्क की साड़ियाँ होती है कांजीवरम की, हम लोग जब पहनते हैं ना, तो क्या होता है पीछे से ये पलटने लगती हैं। आपने देखा होगा जहाँ से हम लोग फॉल लगाए रहते हैं और जब हम चलते हैं ना, तो हमारी साड़ी कुछ इस तरीके से पलट जाती है, जो देखने में बहुत बुरी लगती है। और सच में हम जब बार बार पलटती है और कोई कहता है ना, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
और उससे हमारा थोड़ा सा तो जो जोश होता है वो कम हो जाता है साड़ी पहनने का। तो क्या करें ना, जब हम लोग पेटीकोट पहने, जब हम साड़ी पहनने चले तो ये टिप आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए यूज़ करके दिखा देती हूँ। मैं पहनने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये पेटीकोट जब पहन लीजिए ना तो उसके बाद में यहाँ पर लगा दीजिए इस तरीके का जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है डबल साइडेड टेप। इसको लेना है और 1-1 इंच के टुकड़े कट करने हैं इस तरीके से, छोटे छोटे से। बहुत बड़े टुकड़े मत करिएगा, जिससे कि पता चले हमें छोटे छोटे से। और हाँ, वो मोटे वाले जो होते हैं ना, उनको भी जो हम लोग क्राफ्ट में यूज करते हैं उनको भी मत यूज करिएगा। ये ट्रांसपेरेंट वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये चिपक जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है और कोई समझ भी नहीं पाता कि आपका जो साड़ी है वो पेटीकोट में चिपका हुआ है। तो बस मैंने 1-1 इंच के इस तरीके से देखिए 3 टुकड़े कट कर लिए हैं और तीनों को मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दिया है, जहाँ से हमारी साड़ी है पलटती है। तो बस इस तरीके से लगा देना है। अब इसको क्या करना है, चलिए साड़ी को मैं खोल करके आपको लगा करके ही दिखाई दे रही हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि आपको कैसे लगाना। तो ये जो फॉल वाला हिस्सा है ना, इसको लेना है और कुछ इस तरीके से इसको निकाल करके जो इसमें कागज़ लगा होता है इसको निकाल दीजिए पहले, और उसके बाद में फिर साड़ी को लगाइए। तो चलिए पहले मैं कागज़ को निकाल देती हूँ और उसके बाद में ये देखिए तीनों खुल गए हैं ना। अब इस पे क्या करना है, हमें साड़ी का जो ये हिस्सा है ना जो पलटता है, कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। ये देखिए अब क्या होगा ना, हमारी जो पेटीकोट है उसका हिस्सा थोड़ा सा हैवी होता है, जिसकी वजह से हमारी साड़ी जो है नीचे रहेगी, वो पलटेगी नहीं। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि साड़ी जब पलटती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने ये टिप ट्राई की तो मैंने सोचा चलिए आप लोग साथ भी शेयर कर देते, और ये जल्दी निकलता भी नहीं है। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगे ना तो आप भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी काम की और ये हम सभी महिलाओं की ज़रूरत भी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा कि वाकई में मेरी टिप आपके काम की है और आपको पसंद भी आई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आजकल हम सभी के घरों में चश्मे सभी के सभी लगाते हैं, चाहे वो धूप के चश्मे लगाएं या नज़र के चश्मे लगाएं। लेकिन क्या होता है ना, इनको उतार करके हम ऐसे ही रख देते हैं कहीं भी, टेबल पे, बेड पे, कहीं पे भी। पता चलता है बच्चे खेलते हैं, गिरा देते हैं, टूट जाता है। खासकर बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ज़रूरी टिप है। तो इस तरीके के गगल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम दूर कर सकते हैं इस तरीके के कोई भी पुराने से कंगन या चूड़ी से। अगर आप पतली कांच की चूड़ी लोगे तब तो वो हार्मफुल हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन अगर आप कड़े लेते हो या आपके पास मेटल की चूड़ी है तो बस इस तरीके से हैंग कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे अपने गगल्स को या अपने इफेक्ट को लगा दीजिए। तो ये है ना बहुत काम की चीज़। अगर ये लगा देंगे या कुछ इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, जिससे कि देखने में काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा और हमारा चश्मा जो है ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये होते हैं चाकू ना, कभी कभी पीछे से काफ़ी धार वाले होते हैं। जब हम सब्जी वगैरह कट करते हैं ना तो पीछे पता चलता है कि वहाँ पे कट करते समय हमारे हाथ में कट लग गया, चोट लग गई है, क्योंकि ये बहुत धार वाले कभी कभी हमें चाकू मिल जाते हैं। वैसे तो हम लोग देख करके ख़रीदते हैं, लेकिन बाई चांस कभी आ जाता है। तो इस तरीके के जो स्ट्रॉ होते हैं हमारे घर में अक्सर रखे होते हैं, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह पीते हैं या शरबत पीते हैं या कुछ भी ऐसा पीते हैं, तो ये हमें मिल भी जाते हैं और रखे भी होते हैं। तो बस इस तरीके से कट करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे लगा देना है पीछे की तरफ, जहाँ से हम लोग चाकू यूज करते कट करते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ, ये देखिए। अब इससे क्या होगा ना कि ये हमें सपोर्ट करेगा कट करने में, और इससे हमारा हाथ कटने का डर भी नहीं रहेगा और हमारा चाकू भी सेफ़ रहेगा और हम भी सेफ़ रहेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हमें कभी इस तरीके के चाकू फंस जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कपड़ा लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी उसमें टेप चिपकाते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि स्ट्रॉ लगाइए और आराम से कट करिए कुछ भी। देखिए है ना, बहुत ही काम की टिप। और इसे निकाल करके जब धुलना हो तो धुल लीजिए, फिर लगा दीजिए। और इसको आप चाहें तो आप नीचे की तरफ धार वाली तरफ भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे चाकू अगर आपने रखा है और कहीं बच्चे छोटे हैं, उठाने का डर है या कुछ करने का, तो जब आप इस तरीके से चाकू को में धार वाली तरफ लगा दोगे ना,
तो इससे बच्चों के हाथ कटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अगर उठाते हैं खेलते हैं तो ये निकलेगा नहीं जल्दी और बच्चे के चोट लगने का डर भी नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और मुझे अगर आप न्यू आए हो तो सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। तो आज की टिप में आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।